अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फयाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नौगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका जीके टीचर क्लास 8 में। हम पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 11 प्रिंसिपल इंडियन पोर्ट्स। देखिए बेटा, आपको मालूम है जो इंडिया है, इंडिया इज ए वेरी वास्ट कंट्री, बहुत बड़ा मुल्क है। और इसका जो पेनिनसुलर रीजन है, पेनिनसुलर रीजन का जो है उसमें ईस्ट में आपको मालूम है वहां बे ऑफ बंगाल आता है, इसके वेस्ट में है अरेबियन सी और साउथ में है इंडियन ओशन। सो इंडिया इज सराउंडेड बाय सी और ओशन फ्रॉम थ्री साइड्स, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन। तो हिंदुस्तान की जो कोस्टल लाइन है उसकी लेंथ है 7000 किलोमीटर्स। ठीक है, कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट to West Bengal in the east, its length is 7000 kilometers, and it spreads from Gujarat in the west to West Bengal in the east. तो इतनी बड़ी कोस्टल लाइन पर 12 बड़े बड़े बंदरगाहें मौजूद है। पोर्ट मीन्स बंदरगाह, जैसे आपको एयरपोर्ट मालूम है, जहां पर हवाई जहाज बैठते हैं उठते हैं उसको हम बोलते हैं एयरपोर्ट, और जहां पर समंदरी जहाज लंगर अंदाज होते हैं उसको हम बोलते हैं सी पोर्ट और सिंपली पोर्ट। तो हिंदुस्तान में बड़े बड़े 12 पोर्ट्स पाए जाते हैं, एंड दीज पोर्ट्स अंडर वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। हिंदुस्तान जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मरकजी सरकार है, वहां एक मिनिस्ट्री है, दैट मिनिस्ट्री इज कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिप्स एंड वाटरवेज। उसी मिनिस्ट्री के अंडर ये मेजर 12 पोर्ट्स जो है दे वर्क। तो ये 12 पोर्ट जो है, इनमें पहला जो पोर्ट है दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, इसका हाल ही में नाम चेंज किया गया। इससे पहले इसका नाम था कंडाला पोर्ट। ये कंडाला पोर्ट गुजरात के कच्छ में है, तो लेकिन अब इसका नाम चेंज किया गया है, अब रखा गया है नाम दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। इसी तरह दूसरा जो मेजर पोर्ट है इंडिया में, दैट इज मुंबई पोर्ट। इट इज सिचुएटेड इन नवी इंडिया, मुंबई। फिर एक और पोर्ट है JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ये जो है जवाहरलाल नेहरू जो हिंदुस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उसके नाम पर इस पोर्ट का नाम रखा गया है। फिर जो चौथा पोर्ट है इसका नाम है मर्मोगो पोर्ट सॉरी। फिर जो फिफ्थ है इट इज न्यू मैंगलोरू पोर्ट, देन कोचीन पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, कामाराजा पोर्ट, VO चिदम्बरम पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, पारादीप पोर्ट एंड कोलकाता पोर्ट। तो आपका जो सबक है उसमें से इन्हीं के बारे में कुछ पोर्ट्स का जिक्र है, और आपके सबक में लिखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ सम पोर्ट्स आर गिवन बिलो, नेम देम। यहां पर कुछ पोर्ट्स के बारे में आपका तज़किरा किया गया, आपको इन पोर्ट्स का नाम लिखना है। पहला है वन ऑफ द फाइनेस्ट पोर्ट्स इन एशिया। हिंदुस्तान में न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे बरज़ में एशिया में बेहतरीन एक पोर्ट माना जाता है। फॉर्मरली ये इट वाज अंडर पुर्तगीज पोजेशन, क्योंकि आपको मालूम है जब हिंदुस्तान में ब्रिटेन हुकूमत कर रहे थे, अंग्रेज हुकूमत कर रहे थे, उस जमाने में जो गवा था, गवा पर जो पुर्तगाल है वो हुकूमत करते थे, और ये हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद ये आज़ाद हो गया। तो वहां पर जो पोर्ट है जिसका अभी हमने जिक्र किया, मार्मेगो पोर्ट, इट इज इन गवा एंड इट वाज बिल्ट बाय दिस पुर्तगीज। तो ये हमने पढ़ा, यहां पर मार्मेगो पोर्ट आएगा, जो आपका पहला है वहां पर इसको आएगा मार्मेगो पोर्ट। ठीक है, फिर दूसरा है इट इज कॉल्ड द गेटवे ऑफ इंडिया। अब आपको मालूम है गेटवे ऑफ इंडिया हम किसको बोलते हैं? एज यू नो, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया, शायद आपको कभी इसमें कंफ्यूजन होगी। जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, है कि नहीं? लेकिन जो गेटवे ऑफ इंडिया हम किसको बोलते हैं? मुंबई को हम बोलते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। जो मैंने यहां पर दूसरा लिखा, गेटवे ऑफ इंडिया हम किसको बोलते हैं? मुंबई को। तो वहीं पर ये पोर्ट है, इस पोर्ट को हम बोलते हैं मुंबई पोर्ट। इट इज कॉल्ड द गेटवे ऑफ इंडिया एंड द बेस्ट नेचुरल हार्बर फॉर ट्रेड विद द वेस्ट। यहां से ये जो मुंबई पोर्ट है, यहां से जो कारोबार किया जाता है, बिजनेस किया जाता था, आज भी किया जाता है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनके साथ यहां से जो बिजनेस रिलेशंस है हिंदुस्तान को जा रही है, इट इज मुंबई पोर्ट। ओके,
Then is number third, one of the major and modern ports of India. हिंदुस्तान का एक बहुत ही बड़ा और जो मॉडर्न पोर्ट है ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, ये हिंदुस्तान के वेस्टर्न कोस्ट में है, ठीक है। इसी पोर्ट का नाम, जिसका मैंने कहा भी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट इसको बोलते हैं, या जो आपकी किताब में इसने जिक्र किया है, इसने नाम लिखा है नवा पोर्ट, NHAVA, नहविया पोर्ट, ठीक है। हाँ, इट इज इन ईस्ट मुंबई, ये बेटा ईस्ट मुंबई में, जो मुंबई पोर्ट है, मुंबई पोर्ट अलग है और ये ईस्ट पोर्ट, ये जो ईस्ट मुंबई में है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ है, इट इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल द शिपिंग पोर्ट्स ऑफ इंडिया, हैज द लार्जेस्ट ड्राई डॉक एंड द ओनली रिवराइन पोर्ट अमंग ऑल द अदर पोर्ट्स। देखिए बेटा, इस पोर्ट का नाम है कोलकाता पोर्ट, जिसका अभी हमने यहां पर जिक्र किया। कोलकाता पोर्ट जो है, इट इज ए रिवराइन पोर्ट, इट इज परहैप्स लोकेटेड ऑन रिवर हुगली, ठीक है। लेकिन देखिए, इसका जो आज इसका भी नाम चेंज किया गया है, ये जो कोलकाता पोर्ट है इसका नाम चेंज किया गया है, आज इसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। हाल ही में इसका नाम चेंज किया गया है इस कोलकाता पोर्ट का, ठीक है। और ये समंदर से जो मेन समंदर है, जो हम बे ऑफ बंगाल जो है, बे ऑफ बंगाल से 230 किलोमीटर दूर है, तो ये रिवर हुगली पर बनाया गया है। फिफ्थ है, द 10th मेजर पोर्ट इन द कंट्री रिनेम्ड एज न्यू टेटिकॉर्न। देखिए बेटा, टेटिकॉर्न पोर्ट, या इसको बोलते हैं हम वीओ चिदम्बरम पोर्ट, ये मैंने अभी कहा वीओ चिदम्बरम पोर्ट, इसी का नाम है। यह हिंदुस्तान का 3rd लार्जेस्ट पोर्ट माना जाता है, और ये जो इसका नाम चेंज हो गया है, पुराना नाम था इसका, पुराना नाम जो इसका था दैट वाज टेटिकॉर्न पोर्ट, लेकिन अब इसको नाम रखा गया है वीओ चिदम्बरम पोर्ट। इसके बाद है द 3rd लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया विद एन आर्टिफिशियल हार्बर, जो तीसरा सबसे बड़ा पोर्ट है, नॉट फोर्ट बट पोर्ट है इंडिया में, जिसमें आर्टिफिशियल हार्बर है, और यह है पोर्ट ऑफ विशाखापट्टनम, पोर्ट ऑफ इट इज विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम में ये पोर्ट है। फिर 7th है, इंडियाज डीपेस्ट ऑल वेदर सीजन पोर्ट न्यूली कंस्ट्रक्टेड इन द बे ऑफ बंगाल, इसका नाम है पारादीप पोर्ट, ये उड़ीसा में, ठीक है। और ये पोर्ट जो है ये बनाया गया है ऑन जो बे ऑफ बंगाल और ब्रह्मपुत्रा, बल्कि महानदी रिवर, जो महानदी और बे ऑफ बंगाल है उसी पर ये बनाया गया है। 8th है, a new port developed in the Gulf of Kutch meant for handling the traffic formerly passing through Karachi, ठीक है। तो बेटा, इसका नाम है कंडाला पोर्ट, या मैंने जो अभी कहा ये गुजरात में है, और ये जो कंडाला पोर्ट है इसके बारे में आपको मैंने कहा, इसी का नाम रखा गया है दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, जो मैंने बिल्कुल इब्तिदा में ही बोला, ठीक है। सो दिस वाज इंफॉर्मेशन अबाउट सम इंडियन पोर्ट्स, आप इसको याद करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह लेके आएंगे रिवर वैलीज प्रोजेक्ट्स। तो आप इस वीडियो को देखिए, अगर कहीं पर आपको कोई कंफ्यूजन है आप मुझे कॉल करेंगे। वस्सलाम।